नमस्कार बच्चा पार्टी। तो बताओ यार तुम लोग कैसे हो। आई होप तुम लोग बहुत बढ़िया होगे और भगवान की दुआ से और आप लोग का प्यार से मैं भी बहुत फाइन फिट एंड फाइन हूँ। ठीक है, तो आ गए हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 8 लेकर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से गुना करते हैं। तो दो मेथड से करते हैं, क्या नहीं क्या है बाद में लेक्चर में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो बंदा शुरुआती दौर पर अपने आप को स्ट्रगल की आग में जलाता है, जो बंदा शुरुआती दौर में अपने आप को स्ट्रगल की आग में जलाता है, वही बंदा जाकर बाद में दुनिया को सक्सेस की दम पर जलाता है, अपने सक्सेस की दम पर जलाता है। ये बात ध्यान रखें और इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनाब वेक्टर को हम लोग दो मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहला मेथड है वो है आपका, हाँ बोलो, डॉट प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना, पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा वो जानता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो इस थ्रू आउट द लेक्चर में सीखेगा। ठीक है, पहला मेथड है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अरे प्रोडक्ट मतलब होता है गुना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो देखो पहला मेथड क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है, स्केलर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, तो देख लो स्केलर प्रोडक्ट। सर क्यों नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा हम लोग देखेंगे लेक्चर में, कोई बात नहीं, एकदम डिटेल में देखेंगे भाई। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो यार नाम, ये दूसरा नाम क्यों पड़ा क्यों नहीं, ये तो बाद में हम लोग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्केलर का बात होगा, कोई नंबर का बात होगा, यानी मैग्नीट्यूड का बात होगा डॉट प्रोडक्ट में। और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर का बात होगा, और वेक्टर की जैसे बात होगा यानी कि कोई ना कोई डायरेक्शन का बात होगा, और जैसे डायरेक्शन आया तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने वाला कौन होता है बंदा, हाँ यूनिट वेक्टर। यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ यूनिट वेक्टर का बात होगा, और तुमको हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर का बात होगा। सर क्या बोले, कोई बात नहीं, लेक्चर में आगे देखो। ठीक है, और जिसको समझ में आया वो जिंदाबाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, है ना, अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट मतलब क्या होता है, देखो तुम नॉर्मल भाषा में एकदम लेमन टर्म में समझेंगे तो डॉट मतलब क्या होता है, वैसा डॉट बोल होता है, नहीं एकदम होता है भाई डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट मतलब ऐसा डॉट होता है। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब गुना। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना, यानी मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, यानी कि डॉट के जरिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये तुम्हारा लेमन टर्म होगा। ठीक है, एकदम सरल भाषा में। अब देखो इसको समझते हैं टॉपिक के अनुसार, जो क्या इसका डिमांड है। ठीक है, तो चलो समझते हैं ना। तो देखो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पता है, जैसे बात है हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर का बात होगा तो डॉट प्रोडक्ट बोलता है अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, सो लेट्स से हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर मान के चलो इधर बी वेक्टर, जो कोई एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल मान के चलो थीटा है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, कोई एंगल पे झुका है, जो एंगल है थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो उस टाइप की जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि ए डॉट बी, डॉट यानी कि डॉट प्रोडक्ट का डॉट, अब थोड़ा देर पहले बताया है ना, क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू होता है, तुमको भी पता होगा, और इनटू कॉस थीटा लेंगे, कॉस साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, है ना, इसी डॉट प्रोडक्ट केस में। ठीक है, और जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब हम लोग साइन वाला लेंगे, है ना। सर कैसे पता चला, इतना याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस वाला, और जैसे बात है कि बचा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट यानी उसमें साइन वाला लेंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे क्या नहीं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो कॉस थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा होता है डॉट प्रोडक्ट। सर ये तो आप समझ गए थे, शायद आप रट उठ के आए होंगे और बता दिए, हमको नहीं समझ में आया। सर आप अच्छा से समझाइए, तो चलो आप समझाते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो तुम आराम से, चलो नोट कर लिया होगा, आप देखो उसको समझाते हैं। ठीक है, अब कॉपी बंद कर दो, समझ लो, फिर लिखना। ठीक है, देखो क्या बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, यानी कोई भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर जो कि ए वेक्टर है ना, एंड दूसरा वेक्टर जो कि बी वेक्टर है, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, है ना, मॉड ए मॉड बी, ये दोनों का प्रोडक्ट विथ कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, है ना, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल यानी कॉस ऑफ थीटा, है ना। अब थीटा को बोल दिया स्मॉलर एंगल, स्मॉलर क्यों बोला, स्मॉलर मतलब छोटा होता है, तुमको भी पता है ना,
तो छोटा क्यों बोला, क्योंकि छोटा है। और सर तो बड़ा क्या होता है, तो देखो हम समझाते हैं इसको, है ना, थोड़ा समझ लो। मान के चलो इधर हम इसको, इस लाइन को ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, मान के चलिए लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, ये स्मॉलर एंगल क्यों समझाने के लिए, ठीक है ना। तो मान के चलिए लाइन के इधर एक्सटेंड किए, और तुमको पता होगा, है ना, सर हमको नहीं पता है तो पता कर लो। तुमको पता होगा कि ये जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और उसमें से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, है ना, ये तुम्हारा कितना थीटा, और ये पूरा कितना 180, तो ये पूरा 180 है, और इसमें से ये थीटा है, तो ये कितना बचा, जैसे बात है कि ये पूरा 180 है, इसमें से ये थीटा है, तो 180 में से थीटा को हटा देंगे, जब हट तो बचा कितना, 180 में से थीटा को हटा देंगे यानी घटा देंगे, तो 180 माइनस थीटा बचेगा। तो ये पूरा एंगल अगर 180 है और ये अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से थीटा हटा देंगे, यानी कि 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, होगा। अब देखो कौन वाला एंगल बड़ा है, तुम देखो, है ना, 180 माइनस थीटा बड़ा है कि थीटा बड़ा है, जैसे बात है 180 माइनस थीटा बड़ा है। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है सर, एंगल में हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, चलो सब हटा देते हैं, है ना, ठीक है। आप देखो ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला पूरा एंगल 180 है ना, और देखो ये छोटा वाला जो थीटा है ना, तो ये छोटा वाला थीटा है, और ये इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, ये जो रेड सम अभी कर दे रहे, ठीक है, ये वाला है ना, ये पूरा, ये वाला यहाँ से यहाँ, है ना, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा तुम्हारा बड़ा वाला एंगल है, और ये तुम्हारा छोटा वाला एंगल है। तो छोटा वाला एंगल कितना है, थीटा, और बड़ा वाला एंगल ही ना हम लोग 180 माइनस थीटा आया था, है ना, ये वाला था बड़का वाला, और ये छोटका वाला है, ठीक है। तो छोटका वाला को हम लोग छोटका नहीं तो मोटका थोड़ी बोलेंगे भाई, छोटका यानी कि स्मॉलर, इंग्लिश में, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉलर एंगल, समझा, ठीक है। स्मॉलर एंगल कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट को और अच्छा समझते हैं, ठीक है ना, अभी हालांकि समझ में आया, लेकिन फिर भी हम समझाते, ठीक है। तो अभी ये सब मिटाते जो हम लोग जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने में था, समझा दी, इतना डिटेल में नहीं भी समझने से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ डिटेल चलता है ना, रटना उटना मना है, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ, तो ये था थीटा, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है डॉट प्रोडक्ट बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, सॉरी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, है ना, ये मॉड होता है, ये खच लगा नहीं, मॉड होता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का प्रोडक्ट माने बीच में गुना होना चाहिए, और उसके साथ साथ और एक चीज का प्रोडक्ट लेना होगा, किसका, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल मतलब cos थीटा का, ठीक है। तो cos थीटा, और थीटा क्या, स्मॉलर एंगल, अभी बताएं स्मॉलर एंगल कैसे, छोटका एंगल, ठीक है, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, बस ये होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब तुम बोले सर हमको और भी अच्छा से समझना है कि सर आप बोले कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, यानी पहला वाला वेक्टर और दूसरा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो सर मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो देखो यार मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड तुम्हारा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ए का वैल्यू, या फिर बोलते हैं ए कोई नंबर है, यानी कि सिंपल जानो कि बोला नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई नंबर, सर नंबर नहीं समझे, कोई वैल्यू, सर वैल्यू नहीं समझे, कोई मान। सिंपल जानो कि ए बराबर तुम्हारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कोई भी स्केलर चीज, यानी कोई भी नंबर, उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारा कोई नंबर में दिया रहेगा, और वो दोनों का जब मैग्नीट्यूड का, वो तो अरे देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी वो दोनों कोई नंबर है होगा, कहीं मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नंबर, अभी हम बताएं, है ना, हम विश्वास करो, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नंबर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि वो दोनों का जो नंबर का फॉर्म में दे रहेगा वैल्यू, वो दोनों प्रोडक्ट लेंगे, और साथ ही साथ कॉस ऑफ थीटा का जो वैल्यू दे रहेगा वहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस मान के तो 60 डिग्री दिया, तो ए वेक्टर मान के चलो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ऐसा करके दिया, है ना, मान के चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 3 दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के 2 दिया, ठीक है, और कॉस और तुम्हारा थीटा बोलते हैं 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, है ना, बस, ठीक है। तो तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है ना। सर कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 तुम्हारा नंबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 2 तुम्हारा नंबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यार डॉट प्रोडक्ट में यहाँ तक की बात सीमित नहीं है, बात आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है, तो ये जो है पूरा, है ना, तुम देखो ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ले, ए वेक्टर ने ले इसका मैग्नीट्यूड, यानी ए कोई नंबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नंबर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले, है ना, यानी कि इसमें भी बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी वो भी कोई नंबर होगा, और वो कॉस ऑफ थीटा को 60 डिग्री और 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री कितना होता है पता, √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, यानी कॉस ऑफ थीटा का कोई भी वैल्यू तुम लो, थीटा कोई भी वैल्यू, उसमें जो कॉस का वैल्यू आएगा वो भी एक तरह का नंबर ही आएगा, यानी ये भी नंबर है,
ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, और बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, यानी कि तीनों नंबर का ही मल्टीप्लाई चल रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ए डॉट बी यानी जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। और नंबर को हम लोग फिजिक्स के टर्म में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड को हम लोग फिजिक्स के टर्म में स्केलर बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, गुना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है? इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई वोमेटिव नहीं होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हटा देते हैं। अब यहाँ तो पहले नोट कर रहा है ना, लिखे बहुत कम है, समझाए बहुत ज्यादा है, बात का वैल्यू है, फटाफट लिख लो, ठीक है। चलो लिख लो। अब देखो लिख लिया है ना। अब इसमें छोटा सा बात बता रहे हैं, जैसे लिखे ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसे करके देने में हमको भी बहुत कष्ट हो रहा है, तुमको भी कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है, मैंने क्यों कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न जमाना का है और हम लोग बहुत आलसी है ना। हम लोग अपने दादा परदादा जैसे नहीं कि पूरा पत्थर तोड़ देंगे, दशरथ मांझी जैसे कि महान था, और हम लोग क्या बोला, हम लोग कहानी है ना, हम लोग कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तो मेहनती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बजाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के बजाय सिंपल अगर हम इसको ऐसे भी कर दें, सिंपल ए भी लिख दें, तो उससे ये अंडरस्टूड होगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही बोल रहे, सिंपल है। ऐसा नहीं कि ए के ऊपर तीर लगा दे, जैसे तीर लगाता है तो तुम जैसे तीर मारना सीख गया कोई भी ए बी, तो समझ लो वेक्टर होता है, क्योंकि ए का ऊपर तीर यानी कि ए वेक्टर, बी का ऊपर तीर यानी बी वेक्टर, सिखाए होंगे पहले लेक्चर में, है ना, ठीक है ना। तो सब तीर नहीं लगाना है ना, तीर नहीं मारना, तुम हर जगह तीर मार तो अलग बात है, यहाँ तीर नहीं मार रहे हैं, यहाँ सिंपल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तुम सिंपल अल्फाबेट जो कैपिटल ए होता है वो भी लिख दिएगा, तो समझ में है, अंडरस्टूड है कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बोल रहा है। सर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सिंपल बी लिख दो ना भाई, समझ में है, अंडरस्टूड है कि हाँ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ही बोल रहा है, क्योंकि बंदा थोड़ा सा आलसी है तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाता है ना, क्योंकि फिजिक्स का मास्टर भी आलसी होगा। चलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ओवरऑल तुमको ये वाला समझना था जो समझाए, और एक बार हम समराइज कर देते हैं कि dot product of any two vector is defined as the product of their magnitude with cosine of smaller angle between them, ठीक है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का यानी उसका वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, यानी गुना होता है किसके साथ, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल यानी cos थीटा के साथ बिटवीन देम, है ना, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम यानी cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहां तक समझ में आया होगा फटाफट। तो आप देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा क्या है, देखो तुम्हारा है इट इज ऑलवेज स्केलर, है ना, इट इज ऑलवेज स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए स्केलर, ठीक है। यानी डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा हमेशा स्केलर होगा। सर कैसे होगा, तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, यानी कि ए यानी कि वही मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, है कि नहीं बोलो, होता था। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी मॉड ए तुम्हारा क्या था, एक नंबर है, मॉड बी एक नंबर है, और कॉस थीटा क्या है, थीटा कोई भी तुम वैल्यू लोगे 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो वो एक तरह का नंबर ही होगा। इन तीनों तुम्हारा नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर तीनों ही नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो भी एक तरह का नंबर मिलेगा, है ना। नंबर को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं स्केलर, यानी जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक तरह का नंबर हम लोग पाएंगे, ठीक है, एक तरह का नंबर ही हम लोग को मिलेगा, और नंबर को बोलते हैं स्केलर, यानी एक तरह का हम लोग को स्केलर ही मिलेगा। इसीलिए बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोड्यूस स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोड्यूस अ नंबर, यानी कि बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ए स्केलर, कोई दिक्कत है नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखो नंबर में भी तो बहुत तरह का नंबर हो सकता है, एक तुम्हारा हो सकता है पॉजिटिव, या फिर हो सकता है नेगेटिव, या फिर हो सकता है जीरो, यही तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं इंटीजर में, है ना, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है, यानी पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। चलो उसको भी इसी में सब केस का तरह देख लेते हैं, छोटे छोटे केस का तरह देख लेते हैं, ठीक है। सर क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको अच्छा समझना है, ठीक है। तो चलो इट इज पॉजिटिव यानी कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव, ठीक है, लिख लो इसका मतलब पॉजिटिव, है ना। अच्छा लिख लो ए डॉट बी इज पॉजिटिव, ए डॉट बी इज पॉजिटिव, है ना, कोई दिक्कत है, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो यानी ए डॉट बी पॉजिटिव। लेकिन सर कैसे, कब, क्यों, क्या हो रहा है बताइए, तो चलो बताते हैं, ठीक है। तो देखो यार ए डॉट बी तुम्हारा कब पॉजिटिव होगा देखते हैं ना, तो तुमको सिंपल अभी पता होगा, ठीक है, सिंस, है ना, सिंस का साइन है, सिंस वी नो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, हाँ बोलो, ए बी कॉस थीटा होता है कि ना, थोड़ा देर पहले बताएं,
ए यानी कि अल्फाबेट ए से हम लोग ए का मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, अल्फाबेट बी से हम लोग बी का मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ये होता है ए बी कॉस थीटा, मॉड बी भी लिख सकता है हम, सिंपल ए बी लिख, क्योंकि हम भी तो हमारा था कोढ़िया आदमी, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत है नहीं है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये तुमको पता है, अब थोड़ा देर पहले बताया। हाँ, अब देखो यहाँ से ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, तो देखो तभी तुम्हारा पॉजिटिव होगा जब तुम्हारा ये थीटा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थीटा अगर पॉजिटिव रहता है ना, पॉजिटिव मतलब बोलने का मतलब थीटा नहीं, मतलब कॉस थीटा अगर तुम्हारा पॉजिटिव रहता है तो तुम्हारा टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तुम्हारा क्या है, एक तरह का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड के नेवर भी नेगेटिव। तुम कभी सुना है -500 मीटर, ऐसे सुना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई -8000 इतना मीटर है ना, या फिर ऐसे सुना है कि रोहन बेटा मार्केट से -2 kg आटा लाओ, ऐसा सुना है? अब सुना है दुकानदार को कि बाबू तुम्हारा -10 रुपया हुआ है, क्योंकि वो सारा का सारा स्केलर है, ठीक है। हाइट बोलो, रुपया बोलो, पैसा बोलो, किलो बोलो, है ना, या फिर तुम्हारा कोई भी चीज बोलो, सब एक तरह का मैग्नीट्यूड है ना, सब एक तरह का स्केलर है, और स्केलर बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो या फिर नंबर बोलो, कैन नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव हो रहा है ना, फिजिक्स के केस में, मैथ में हम नहीं बोल रहे, ठीक है, फिजिक्स के केस में, तो समझ लो वो नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है, ना कि वो मैग्नीट्यूड को नेगेटिव बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, बी भी तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा पे आप डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव होगा तो पूरा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो पूरा ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अब कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा देखना होगा, क्योंकि कॉस थीटा जैसे पॉजिटिव आएगा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, और हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और हम लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा कब पॉजिटिव आएगा, तो देखो यार कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है, तो हम बोल दे रहे तुमको, है ना, कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे तुम्हारा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है, सॉरी, थीटा लेस देन 90 डिग्री पे तुम्हारा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। सर कैसे? देखो 90 डिग्री से जब भी तुम्हारा छोटा वाला तुम थीटा लेगा, छोटा वाला एंगल लेगा, तभी तुम्हारा कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। कैसे? चलो लेके देख लेते हैं दो, ठीक है। जैसे मान के लो 90 डिग्री से छोटा हम क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं ना, और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, 88 डिग्री ले सकते हैं, 89 डिग्री ले सकते हैं ना, 61 डिग्री ले सकते हैं, 62 डिग्री ले सकते हैं, 65 डिग्री ले सकते हैं। तो सर ले सकते थे, एक दो वो भी लेके दिखाइए। तो देखो यार वो सब तुम्हारे जनरल एंगल नहीं, वो सब को हम लोग वैल्यू नहीं पता है। जो वैल्यू पता है ये सब जनरल एंगल 9 10 में पढ़ा हुआ, ठीक है, साइन 60, cos 45, cos 30, cos 0, ये सब पढ़ा हुआ, इसलिए ये सब ले रहे हैं, है ना। मतलब बोलने का मतलब 90 डिग्री से कोई भी 3 4 को छोटा लेके देख लो, चेक कर लो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो हम लोग खुश हो जाएंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग चाहते हो निकल जाएगा, कोई दिक्कत है तो हम 3 4 को ले लीजिए जो हम लोग पता है इसका वैल्यू, ठीक है। चलो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो यार cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 30 डिग्री कितना होता है बताओ, √3/2 होता है, वो भी एक तरह का पॉजिटिव है। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, ये भी एक तरह का पॉजिटिव है। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, ये भी एक तरह का पॉजिटिव है ना। cos 0 डिग्री 1 है तो वो भी एक तरह का पॉजिटिव है। यानी कि 90 डिग्री से जितना भी छोटा वाला एंगल ले रहे हैं और उस पर जब हम लोग cos का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सारा सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा पे जितना भी एंगल लेंगे सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री पे cos थीटा तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो cos थीटा तुम्हारा पॉजिटिव कब हो रहा है, जब तुम्हारा थीटा लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है, बस हो गया है ना। अब देख लो A.B बराबर कितना, A पॉजिटिव है इनटू B भी पॉजिटिव है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री पे है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव, इन प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर यहाँ इंटू है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो देखो फाइनल रिजल्ट कितना है, A.B प्लस आया, A.B पॉजिटिव है कब, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री। और थीटा लेस देन 90 डिग्री को मैथ में क्या होता है, एक्यूट एंगल, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो यहाँ तक उतार लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा A.B कब 0 होगा, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं ना। चलिए उतार लेना, हम समय नहीं दे सकते है ना, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा हो जाता है। A.B इजिकल्स टू 0 कब होगा, तो देखते हैं कब होगा, है ना। A.B 0 कब होगा, ठीक है, देख लेते हैं ना। A.B 0 कब होना चाहिए, तो चलो लिख लेते हैं पहले। सिंस वी नो A.B बराबर क्या होता है बताओ, A.B बराबर क्या होता है बताओ, अभी बताए थे। हाँ बहुत बढ़िया, हम आवाज सुन लिए भाई। A.B cos थीटा होता है, ठीक है। A.B बराबर A.B cos थीटा होता है। अब देखो A तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, B भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना।
जीरो होने का कोई चांस नहीं, कि मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो फिर ए डॉट बी का मायने क्या रहा, ठीक है। तो जाहिर बात है कि कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तब जाकर पूरा जीरो आएगा और हम लोग बोल सकते हैं ए डॉट बी जीरो आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा कब जीरो होगा, ये देखो बच्चा को पता है कि जब भी थीटा बराबर 90 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल होगा तब तुम्हारा कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल पे नहीं चलते, सिंपल केस जानो, ठीक है, कि कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 तुम्हारा जीरो होता है, सिंपल बात। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री होगा तब तुम्हारा कॉस थीटा जीरो होगा। तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत है तो फिर उस टाइम क्या होगा, देख लो, ए डॉट बी बराबर, ए तो तुम्हारा पॉजिटिव है ना, इनटू बी भी तुम्हारा पॉजिटिव है, इनटू कॉस थीटा है ना, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी होता है ना, इनटू कॉस 90 कितना होता है, जीरो। अब देखो, या पॉजिटिव रहे या +2 रहे या -2 रहे या नेगेटिव रहे या फिर कुछ भी रहे, या फिर अगर हम भी बैठ जाए, है ना, कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ। और तुमको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो कि जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो दुनिया में, इंटीजर रियल नंबर किसी का भी, है ना, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई यानी कि ओवरऑल रिजल्ट भी जीरो आएगा। तो ए डॉट भी तुम्हारा जीरो आ गया, कब आएगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं ए डॉट भी नेगेटिव कब आएगा, ठीक है, यानी ए डॉट भी लेस देन जीरो कब आएगा, ठीक है। लेस देन जीरो यानी कि ए डॉट बी नेगेटिव कब आएगा, लिख लेना, ए डॉट बी इज नेगेटिव, है ना, ठीक है। अब जो नेगेटिव कब होगा तो देखते हैं, सिंस वी नो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखो, ए तो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, बी भी तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, सेम रीजन, क्योंकि ए और बी मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। अब बाकी जो बात आता है वो कि कॉस थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाकर ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि दो जन तो पहले हाथ खड़ा कर दे, नहीं सरेंडर कर दे, हम नहीं सकेंगे भाई नेगेटिव लाने। चलो देखते हैं कॉस थीटा कब नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा कब नेगेटिव होगा, तो देखो हम बताते रहे कि जब तुम्हारा थीटा बराबर, सॉरी, हम बता रहे जब तुम्हारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तब जाकर तुम्हारा कॉस थीटा नेगेटिव होगा। कैसे सर, देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे एक दो वैल्यू रख के देखो, तुम 4-5 हजार वैल्यू रख सकते हो, उतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। एक दो वैल्यू रख के देख लो, अगर नेगेटिव आया तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और विश्वास नहीं हो रहा तो कम से कम 10-15 वैल्यू रखो, सब नेगेटिव आएगा भाई, ठीक है। तो हम चलो थीटा बराबर मान के चलो ग्रेटर देन 90 डिग्री में वो 180 डिग्री रख लेते हैं, और वो 360 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या रखने में, नहीं होगा, है ना। तो देखो ए डॉट बी बराबर, अच्छा एक मिनट, तुम लोग कैमरा दिख रहा है ना भाई, पता चला हम बकते गए हैं कुछ दिख ही नहीं रहा, हाँ भाई बढ़िया तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी बराबर, ए तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, है ना। आप देखो कॉस थीटा, ठीक है, तो देखो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है एकदम होता है, ठीक है। कॉस 360 डिग्री कितना होता है बताओ, अरे बताओ यार, कॉस 360 डिग्री कितना होता है, वो भी एक मिनट, हाँ वो भी तुम्हारा माइनस होता है, ठीक है। तो देखो वो भी माइनस होता है, cos 180 भी -1 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट थीटा बराबर, जब थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो cos थीटा का ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है, नेगेटिव। और जब cos थीटा नेगेटिव आ रहा है ना, तो प्लस प्लस कितना होगा, प्लस और इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ए डॉट बी नेगेटिव आ रहा है कब, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि cos 180 भी -1 होता है, ठीक। cos 360 डिग्री, सॉरी cos 360 डिग्री यानी cos 360 डिग्री भी नेगेटिव में आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट भी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला प्रॉपर्टी है। अब चलो दूसरा प्रॉपर्टी पर पढ़ते हैं, यहाँ दोनों की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है भाई, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यानी कि देखो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट मतलब कौन, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता है कि अगर तुम्हारा मान के चलो ए डॉट बी रहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा ए डॉट बी रहता है ना, तो तुम्हारा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। हाँ, अब तुम लोग बात जो माइंड में सवाल उठा जो पढ़ लिया होगा कि सर तब तो लोग क्रॉस प्रोडक्ट में भी कर सकते, शायद ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन मैटर करता है। थोड़ा सा हिंट दिए, अब वो वाला चीज को हम लोग वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते, ठीक है। अब यहाँ देखो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है। बस यही वाला चीज के चलते यहाँ कम्यूटेटिव लॉ सीखना जरूरी है, नहीं तो बहुत कुछ होता है सर ये तो कॉमन बात है, मतलब क्या हम और मेरा वो और उधर जाएंगे तो वो और हम, तो बात तो एक ही है। नहीं बाबू, वो तुम्हारा रियल लाइफ अलग है
और ये तुम्हारा फिजिक्स वाला लाइफ अलग है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होता है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरा कुछ होता है, क्या होता है सीखेंगे, ठीक है ना। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, चलो सिंपल सा बात है। अब क्या बोल रहा है, इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIBE, अगर स्पेलिंग नहीं दिख रहा तो लिख लो, ठीक है। तो इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। सर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो यार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल होता है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर ऐसा है ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव किससे आया हुआ, डिस्ट्रीब्यूट से। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है, यानी कि भाग बांटा करना जिसको बोल सकते हैं, विभाजन करना, बांटना, है ना, यानी कि बांटना होगा। तो देखो किसको बांटेंगे, जैसे बात है कि डॉट प्रोडक्ट का बात चल रहा है तो डॉट प्रोडक्ट को ही बांटेंगे, ठीक है, डॉट को ही बांटेंगे। तो ए डॉट बी एक बार कर देंगे, फिर यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस, फिर ए डॉट सी कर देंगे। तो देखो ए का डॉट एक बार बी के साथ किए, एक बार बी को बांटे, फिर प्लस सी बोला अब हमको ही बांट दो भाई, तो ए डॉट सी कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यार डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब चलो तीसरे फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी तो सिंपल है, तुम्हारा थीटा निकालने का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्या है देखो कैसे होगी दिखा दे रहे। सिंस वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं यार। देखो यार ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था, तो उसको इधर लाए और इधर उसको ले गए, नहीं सर नहीं सर, हाँ चलो देखो हम उधर से जाकर पढ़ाएंगे या फिर इधर से आकर पढ़ाएंगे, बात तो एक है। तो वही वाला चीज की ए बी कॉस थीटा को उधर रखो या इधर रखो, बात है सर कैसे, बात है अगर ए बी कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो फिर ये भी तो बोलेगा हम भी जाएंगे, तो हाँ उधर खाली होगा उसको उधर भेज दो, ठीक है, सिंपल बात। ए बी कॉस थीटा इधर आया तो ए डॉट बी उधर चली गया, कोई दिक्कत, रिप्लेस कर दी, क्योंकि सुविधा के लिए, तो बता रहे है ना। अब हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, है ना। ए बी यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो ए बी मल्टीप्लाई होता है, इधर आ गया डिवाइड, ठीक है। अब देखो थीटा अगर निकाल रहेगा तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बराबर कॉस को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज बता रहे है ना, ये बात ध्यान रखना, अगर टेन थीटा बराबर ऐसा रहता है, टेन थीटा बराबर के रहता है, कि क्या हुआ कि कोई नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे यानी कि ये आ जाएगा टेन के पावर -1 इंटू के। तो इसको हम लोग टेन के पावर -1 पढ़े ना, तो ये टेन के पावर -1 मत पढ़ना, इसको पढ़ना टेन इनवर्स के, ठीक है। नहीं समझ में आया सर, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसा रहता मान के तो साइन थीटा बराबर के रहता है, के क्या है, के क्या है, कोई नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कोई मैग्नीट्यूड है, तो साइन थीटा बराबर क्या रहता है। अब तुमको थीटा निकालना तो साइन को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन के पावर -1 इंटू के। अगर उसको साइन पर -1 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना साइन इनवर्स के, क्योंकि तुम अभी हायर स्टैंडर्ड में, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर यहाँ मान के ऐसा आया कॉस थीटा बराबर के, तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस को उधर ले जाएंगे तो बताओ बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स के, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है, कोई नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलो क्यों सिखाए सर ये वाला बात, ये तो यहाँ जरूरत है भाई, देखो बता रहे, ठीक है, बहुत कुछ समझ गया होगा, ठीक है। समझदार के लिए क्या काफी है, इशारा काफी है, ठीक है। तो चलो बताते हैं। तो देखो कॉस थीटा बराबर ये क्या है, कोई नंबर है, सर कैसे कोई नंबर है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए बी कॉस थीटा क्या होता है, नंबर क्या है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ए डॉट बी क्या होता है, नंबर होता है, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी में लिखा है कि इट इज ए स्केलर, इसका मतलब नंबर, ठीक है। तो ये एक नंबर है, और ए क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन नंबर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड इन नंबर, और ए और बी का मल्टीप्लाई, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई बी को नंबर ही निकलेगा, तो ऊपर वाला भी नंबर नीचे वाला भी नंबर, तो ओवरऑल एक नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जब कॉस बराबर कोई नंबर रहेगा तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, बहुत बढ़िया है ना, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स, और वही नंबर मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। इस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, हाँ ए बी कॉस थीटा होता है ना। और देखो यार तुमको 100% गारंटी दे रहे कि इस फॉर्मूला को इतना बार लिखेंगे, इतना बार यूज करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर कि तुमको याद हो जाएगा ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, सिंस वी नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार अगर थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वी हैव टेकन, ठीक है। अगर हम लोग थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिए, है ना, लेने में क्या जाता है, मैथ में तो बहुत कुछ मान लेते हैं और कुछ मत मान लेना, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री लिए, ठीक है, तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा, ए डॉट बी बराबर
क्या होगा, ए बी कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, और देखो ए इंटू बी, अरे बीच में कोई ना मतलब इंटू है, ठीक है, इंटू, देखो इंटू वो तो क्रॉस से कंफ्यूज करता है, ये क्रॉस नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में हम इंटू का यूज कर रहे हैं ना, और जब क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा तो आपने बता दिया जाए कि वो क्रॉस है, क्योंकि क्रॉस और इंटू का साइन लगभग सेम होता है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा तो तुमको एक हिंट देते हैं, वहाँ डायरेक्शन पे बात होगी, कोई डायरेक्शन की बात नहीं, इंटू सिंपल है जो गुना करता है, ले 2 3 6, अब तुम क्या बोलेगा 2 और 3 का क्रॉस के नहीं, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज मत होना है ना, तो सिंपल जानो, ए इंटू बी, बीच में वाला इंटू गुना, गुना का साइन है ना, इंटू कॉस 90 कितना होता है 0, अब देखो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है और रिजल्ट भी तुम्हारा 0 आएगा, ठीक ठीक है, तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री रखें तो ए डॉट बी बराबर 0 आया, तो देखो इसको हम लोग समझ तो गए और पहले भी समझे थे शायद, है ना, लेकिन ऐसे नहीं समझना, इसको हम लोग वर्ड में समझना है क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है, इसको देखो कैसे समझना है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो तुम्हारा ए डॉट बी 0 होता है, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, क्या, जब भी थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, मान के चलो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ठीक है, मान के तुम्हारा ये ए वेक्टर है, वो तुम्हारा बी वेक्टर है, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री यानी कि सिंपल देखो ऐसा, ठीक है, देखो दिख रहा होगा, है ना, देखो ऐसा, देखो ठीक है, देखो दिखा रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखो ठीक है, अरे 90 डिग्री मतलब ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत है, 90 डिग्री मतलब ऐसा, ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, कब, जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ए डॉट बी 0 होता है, ठीक है, ए डॉट बी देखो 0 होता है, पहला बात, उसको हम लोग दूसरा तरीके से समझ सकते हैं, जब भी ए डॉट बी 0 होता है तो दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जब भी ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है तब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसको कैसे समझना है, जब भी थीटा बराबर 90 डिग्री तो ए डॉट बी बराबर 0, और जब भी ए डॉट बी बराबर 0 है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत, इसको समझना है, अच्छा से ध्यान में रखना, ठीक है, वी वी आई आगे भी काम आने वाला है ना, वी वी आई मतलब कोई इसमें मान नहीं कि एग्जाम में आएगा, वी वी आई मतलब कहीं भी काम आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार तुम कॉन्सेप्ट को बादशाह बन गया तो फिजिक्स तुम्हारा मुट्ठी में, ठीक है, अब चलो आगे 6 नंबर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना, देखो 6 नंबर की प्रॉपर्टी पूरा सिंपल है, ठीक है, क्या बोलता है 6 नंबर का प्रॉपर्टी, मान के चलो, मानना क्या है ना, हाँ मान ही लो, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इतना जानो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपल ए, है ना, बराबर कितना होगा 1, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपल बी बराबर कितना होगा 1, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में मैंने लाइन में बोल दिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर्स, तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड यानी बी बराबर 1, ठीक है, ये बात नहीं है, जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा उस टाइम हम लोग क्या ध्यान रखना पता है कि ए डॉट बी कितना होगा, तो देखो सिंस वी नो ए डॉट बी बराबर कितना होता है, बताओ, हाँ अरे बताओ यार, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, अब देखो ए कितना है 1 है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 1, बी कितना है 1 है ना, क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 और cos थीटा, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि जब भी तुम्हारा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, उस केस में ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 1, तो ए डॉट बी क्या होगा, ध्यान रखना है, ए डॉट बी बराबर 1 होगा, देखो इस बात को कैसे ध्यान रखना हम बता दे रहे, ठीक है, जब भी तुम्हारा ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो ए डॉट बी बराबर 1 होगा, या फिर ऐसे भी समझ सकता है, जब भी तुम्हारा ए डॉट बी बराबर 1 होगा, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा होगा, ठीक है, ठीक है ना, तो जब भी तुम्हारा ए और बी यूनिट वेक्टर होगा तो ए डॉट बी cos थीटा होगा, पहला तरीके से, दूसरा तरीके से जब भी तुम्हारा ए डॉट बी cos थीटा होगा तो जाहिर सी बात है कि बीच में ए और बी का भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, और ए और बी तो 0 नहीं रहा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता, और अगर 0 होता भी तो ओवरऑल रिजल्ट ही 0 आ जाता, यानी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन लोग 1 हुआ होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको दो तरीके से कि जब भी ए और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो ए डॉट बी बराबर cos थीटा होगा, या फिर जब भी ए डॉट बी बराबर cos थीटा होगा तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इक्वल्स टू 1 होगा, कोई दिक्कत है नहीं है, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, चलिए यार नोट कर लिया, उतना समय नहीं देंगे, ठीक है, अब देखो इसको यहाँ और एक चीज समझ लेते हैं कि ए डॉट बी कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखो, है ना, और बहुत सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, कि सर रॉकेट साइंस पढ़ाएगा नहीं, है ना,
तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 है शायद, है ना। हाँ, तो देखो ए डॉट बी का मैक्सिमम होगा का मिनिमम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानो कि ए डॉट बी बराबर होता कितना है ना। बार बार लिखा रहे हैं, याद होते जाएगा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखो ए डॉट बी बराबर अगर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो तुमको भी पता है, इतना बार लिखे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो जैसे बात है कि ए का तो कुछ नहीं होना है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही रहेगा, ठीक है। बी भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव रहेगा, है ना, बदलते रहेगा, कभी 2 कभी 3 कभी 1 कभी 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉस थीटा से यहाँ कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा ही पॉजिटिव ला रहा था, कॉस थीटा ही जीरो ला रहा था और कॉस थीटा ही नेगेटिव भी ला रहा था। तो यहाँ कॉस थीटा ही तुम्हारा मैक्सिमम का रोल अदा करेगा और मिनिमम का रोल भी कॉस थीटा ही तुम्हारा अदा करेगा, यानी कॉस थीटा ही तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो चलो कॉस थीटा कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है वो जान गए, तो ये पूरा मैक्सिमम और मिनिमम ए डॉट बी कब होगा तुम जान जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि कॉस थीटा का जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तुम्हारा 1 होता है ना। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा मैक्स, है ना। और जो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है ना, वो तुम्हारा कितना होता है -1 होता है, ठीक है, ध्यान रखो, है ना। सर आपको कैसे पता, अरे हम पढ़े हैं सर, हमको कैसे पता रहेगा, तुम याद रखो, अगर बायो का स्टूडेंट है और अगर मैथ का स्टूडेंट है तो आगे जाकर सीख लेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो न जान गया, है ना यार। तो देखो, तो ए डॉट बी तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारा कॉस थीटा 1 होगा। लेकिन सर बात आता है कि कॉस थीटा 1 कब होगा, तो थीटा जब तुम्हारा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो जब तुम्हारा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1 होगा, यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना होगा ए इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री 1 इंटू 1 विच इज ए बी। और यही तुम्हारा क्या है मैक्सिमम ऑफ ए डॉट बी। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बता इसको, है ना, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो जैसे बात है कि जब तुम्हारा कॉस थीटा नेगेटिव होगा यानी -1 होगा, नेगेटिव नहीं नेगेटिव तो होगा, ठीक है, नेगेटिव में -1 होना चाहिए, ठीक है। अभी बताया कि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो -1 कब होगा, जब तुम्हारा कॉस 180 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है, ठीक है। तो जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा -1 होगा, यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना होगा, हाँ, ए इंटू बी इंटू कॉस 180 -1, तो माइनस आगे लगा दें, कोई दिक्कत है क्या, अरे यार लो इंटू -1, ठीक है। अब ए बी इंटू -1 कितना होगा -ab, और इसको लिख देना इक्वल टू में मिनिमम ऑफ ए डॉट बी। कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलो फटाफट यहाँ से उतारो, फिर आगे प्रॉपर्टी में बढ़ते, ठीक है ना। चलो उतारो। तो देखो यार प्रॉपर्टी नंबर 8 तुम्हारा लिखा हुआ है ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि कोई भी वेक्टर है उसका उसी के साथ डॉट करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा, यानी कि मान के चलो ए वेक्टर है, ठीक है, उसका उसी के साथ डॉट किया ए डॉट ए, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहेगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि सिंपल देखो अल्फाबेट ए लिखा है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोला जाता है, ठीक है, बताया थोड़ा देर पहले। तो ए का स्क्वायर यानी कि कोई भी वेक्टर का और उसी के साथ डॉट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैन नहीं था, ठीक है। मैन है तुम्हारा 9 और 10 जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना, ध्यान रखना समझ के, ठीक है, याद तो रखना है लेकिन पहले समझना है फिर याद करना है, ठीक है, रटना मना है। चलो अब देखो 9th नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सबसे पहले लिख लो, ठीक है, कि आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे कितना होता है और के डॉट के कितना होता है, लिख लो फटाफट, है ना। आई डॉट आई तुम्हारा 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, पहले लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसको समझाते हैं। सबसे पहला बात तो है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। इसको तुम एज इट इज याद कर लो, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन सर याद नहीं करना, हमको बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उसको समझना है, ये लॉजिक समझना है, क्योंकि मैजिक से लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक से मैजिक होता है, ठीक है। तो देखो अब करते हैं, ठीक है ना, समझते हैं कि आई डॉट आई 1 कैसा है, जे डॉट जे 1 कैसा है, ठीक है, तो समझते हैं, ठीक है। तो देखो यार तुमको पता होगा कि ए डॉट बी कितना होता है, बताओ। हम बोलते हैं इतना बार लिखेंगे कि जबरदस्ती याद हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, बोलो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा एकदम होता है सर, है ना। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब मान के चलो ए वेक्टर की जगह हम लोग आई कैप ले रहे हैं, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। डॉट बी वेक्टर की जगह में हम लोग आई कैप ही ले रहे हैं, यानी कि
आई कैप क्या यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू ए यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, अरे आई कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर आई कैप बोलो जे कैप बोलो के कैप बोलो सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका 1 इंटू बी क्या है, बी भी तुम्हारा आई कैप ही लिए तो उसका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा, थीटा एंगल कितना है, थीटा मतलब एंगल होता है, एंगल कितना है आई और आई के बीच में। अब देखो आई का आई के साथ एंगल जीरो ही होगा क्योंकि देखो किसी के साथ एंगल मतलब मान के चलो ये वाला वेक्टर है, ठीक है मान के लिए तुम्हारा आई है और ये भी तुम्हारा आई है, अब आई का आई के साथ एंगल, देखो एंगल मतलब क्या होता है, कोई झुकाव बन रहा है, कोई देखो तो कोई झुकाव, कोई टिल्टेशन बन रहा है, देखो तो कोई इंक्लिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है कोई इंक्लिनेशन है ना, कोई टिल्टेड पॉइंट या फिर कोई झुकाव तुमको दिख रहा नहीं दिख रहा, तो जब वही नहीं दिख रहा तो एंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि उसका उसी के साथ एंगल बनाना इम्पॉसिबल है, यानी कि जीरो है। ठीक है सिंपल बात, तो किसी वेक्टर उसी के साथ अगर एंगल बनाएंगे तो जीरो आएगा, हमेशा ध्यान रखो, तो यहाँ 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 2, नहीं दिख रहा 1 होता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आई डॉट आई 1 आया, समझ में आया। उसी प्रकार से जे डॉट जे, तो देखो मान के चलो जे डॉट जे कैसे आया होगा, ए वेक्टर का जगह हम लोग जे कैप ले लिए होंगे, डॉट बी वेक्टर की जगह भी इस बार हम लोग जे कैप ही ले लिए। ठीक है, तो क्या होगा ए यानी कि पहला वाला वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है 1 इंटू जे का जे के साथ एंगल 0 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री जो कि 1, फिर से 1 आया। उसी प्रकार से के डॉट के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग 9th नंबर वाला प्रॉपर्टी में एक चीज देख लेते हैं जो कि अगर नहीं बताएं तो दिक्कत हो सकता है बाद में। ठीक है, हालांकि उतना नहीं आता, फ्रीक्वेंट कभी कभार आ जाता है, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे आया था, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए पड़ा हुआ है, फीडबैक देते रहना भाई। ठीक है, चलो आई डॉट जे इक्वल्स टू 0 होता है, जे डॉट के इक्वल्स टू 0 होता है और के डॉट आई इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है ना, आई का आई के साथ करे तो 1, जे का जे के साथ करे तो 1 और के साथ करे तो 1, लेकिन आई का जब डिफरेंट यानी जे के साथ करेंगे तो 0, जे का जब डिफरेंट यानी के साथ करेंगे तो 0 और के का जब आई के साथ करेंगे तो 0। ठीक है ना, कैसे आता है सर बताइए वाला, तो देखो सिंपल बात है, आई डॉट जे हम लोग क्या पता है, ए डॉट बी बराबर कितना होता है, हाँ बोलो बोलो, अरे रटा दिए होंगे ए बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, पहला वाला समझ लेंगे बाकी समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर का जगह मान के ले लिया आई के डॉट, अब बी वेक्टर इस बार जे कब ले लेते। ठीक है, तो आई डॉट जे क्या था, ए बी कॉस थीटा यानी ए मतलब पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है इनटू बीच में कोई मतलब इनटू है। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी वेक्टर को नहीं है जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, कॉस थीटा, अब ये थीटा का बारे आता है सर थीटा कितना होगा, तो देखो अभी वो छोटा सा चीज समझाते हैं, उससे तुमको ये आगे भी हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या समझाते हैं आराम से, 1 मिनट में जुगाड़ लगा दो। ठीक है, देसी जुगाड़। ठीक है, देखो देखो यार बात क्या पता है, आई कैप जे कैप और के कैप क्या होता है, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग बताओ जेड एक्सिस होता है। अगर ये नहीं देखा वीडियो तो हम यहाँ पे आई बटन लगा देंगे, देख लेना। ठीक है, और वीडियो का शुरुआत में भी लगा देंगे। ठीक है ना, चलो उसको देख लेना और भी एक्सेस क्लियर होगा, लेकिन हम फिर भी वो समझाते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये तीनों ही जो एक्सिस होता है आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाता है। देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच कितना का एंगल बना है 90 डिग्री, ये देखो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में कितना का एंगल बना है 90 डिग्री, और देखो ये क्या है जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना का एंगल बना है, देखो तो 90 डिग्री, यानी ये तीनों ही वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जब तीनों ही एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस पे लाई करने वाला वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप अलोंग वाई एक्सिस जे कैप अलोंग जेड एक्सिस के कैप, वो भी तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सिस ही अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्सिस ही अगर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो उसमें मौजूद है, जो उसमें स्थित है, जो उसके अलोंग लाई कर रहा है, वो भी तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, है ना, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, यानी आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो आई कैप और जे के बीच का एंगल
90 डिग्री, तो इंटू cos 90, कोई दिक्कत नहीं होगा। cos 90 कितना था 0, तो 1 इंटू 0, तो 0 के साथ जैसे मल्टीप्लाई तो ओवरऑल रिजल्ट भी 0, तो आई डॉट जे 0 होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट, है ना? देखते हैं, दिख रहा है ना? हाँ भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जे डॉट के, तो जे डॉट के यानी कि अब ए वेक्टर ले जाए जे कैप ले लिए, ठीक है, जे कैप है ना, बी वेक्टर ले जाए क्या लिए के कैप ले लिए, ठीक है, मतलब जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है ना, इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्ट कर लेते हैं, इंटू कॉस थीटा 90 डिग्री, क्योंकि जी और के भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। जे क्या होता है? वाई एक्सिस वाला आदमी, और के कैप क्या होता है? जेड एक्सिस वाला आदमी। और तुम वही बताया कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आपस में कितना एंगल बनाता है? देखो 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 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो बना रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कितना हुआ? cos 90, cos 90 कितना था? 1 इंटू cos 90 0, तो ओवरऑल रिजल्ट भी 0, ओवरऑल रिजल्ट कितना 0 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से के डॉट आई भी कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 10 में देखते हैं, जिसमें हम लोग सिखाएंगे कि ये जो टॉपिक पर है डॉट प्रोडक्ट, डॉट 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 तब से चिन्ह से डॉट प्रोडक्ट करते कैसे वो बताइए। तो चलो बताते हैं, है ना। देखो मान के चलो तुम्हारे पास ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। और एक वेक्टर है बी वेक्टर बराबर मान के चलो 2 वाई कैप प्लस 3 जे कैप है ना, प्लस के कैप है, ठीक है। ए वेक्टर बराबर कोई आई कैप जे कैप के कैप का फॉर्म में कोई ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप का फॉर्म में दिया है, ठीक है। और तुमको पूछ दिया कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, तो देखो प्रोसीजर क्या है उसको समझो। देखो ए डॉट बी निकालने का सिंपल तरीका है कि सेम आदमी को सेम आदमी के साथ मल्टीप्लाई करो, जो सेम शक्ल वाला है उसको सेम शक्ल वाला के साथ ही मल्टीप्लाई करो। बहुत किसको बहुत हार्ड बताता है, पहले ए वेक्टर को लिखेगा फिर बी वेक्टर को लिखेगा फिर तीनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, उतना करना ही नहीं भाई, है ना। हम लोग मॉडर्न जमाने का आदमी आराम से करेंगे, है ना, अच्छा से करेंगे, सुविधा का ऐसा करेंगे, फुल मार्क्स लाना है और फुल नॉलेज भी लेना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सेम शक्ल वाला को सेम शक्ल वाला के साथ करना है, यानी कि आई को आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है और के का के के साथ करना है। चलो करते हैं, है ना। तो ये वाला लिख लो, ठीक है, ये वाला ए वेक्टर, ठीक है, क्या है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। देखो नहीं लिखे तो डायरेक्ट कर सकता है ना, हम डायरेक्ट भी करके ही बता देंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। सेम शक्ल वाला को सेम शक्ल वाला के साथ मल्टीप्लाई, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई का कोफिशिएंट कितना है, देखो कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटू यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 2, फिर प्लस प्लस लगाना है, यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है -2, इंटू यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है 3, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाया, कहीं प्लस माइनस हटना नहीं चाहिए, तुमको पता हो बेसिक मैथ है 1 2 क्लास का। प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1, इंटू यहाँ के कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ कितना है आंसर 2 और 1 3 -6, तो -6 प्लस 3 यानी -3 आ गया, ठीक है। 6 में से 3 गया तो 3, 6 बड़ा उसका माइनस है तो -3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे हम लोग ए डॉट पे निकालते हैं। अब बहुत कोई यहाँ महा तेजस्वी लोग होता है, ठीक है, तो कैसे निकालता हूँ, डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ, उतना ये वाला स्टेप भी नहीं लिखता है। क्या करता है आई का आई के साथ, आई का कोफिशिएंट कितना 1 इंटू यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना 2, ठीक है, फिर प्लस यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है -2, ठीक है भाई, इंटू यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है 3, बहुत बढ़िया, फिर प्लस के का कोफिशिएंट 1 इंटू के का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस -2 3 6 प्लस 1 इंटू 1 1। अब देखो 2 और 1 3 -6 इक्वल्स टू -3, कोई दिक्कत है, तुम ऐसे निकलो बात से में ऐसे निकलेगा तो अच्छा रहेगा एग्जाम में, है ना, ताकि गड़बड़ी नहीं होगा। और अगर तुम्हारा तुम एक्सपर्ट आदमी तो ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक यहाँ बच गया, वो वाला कराने के बाद 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त। अब देख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखो यार प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो यार प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है शैडो, परछाई, किसी भी चीज का परछाई। तो यहाँ वेक्टर का परछाई देखना है, यानी कोई एक वेक्टर रहेगा उसका परछाई यानी उसका शैडो हम लोग किसी अदर वेक्टर पे देखना है, किसी और वेक्टर पे देखना है, ठीक है। सर क्या बोले नहीं समझे, चलो लेमन टर्म में तुम शायद समझाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी समझाते हैं तुम अच्छा से बढ़िया से, ठीक है। तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है शैडो, क्या होता है भाई शैडो, ठीक है। शैडो मतलब क्या होता है परछाई, जैसे मेरा परछाई दिख रहा है, तुम्हारा भी परछाई दिखता होगा धूप में, है ना, लाइट में, अगर तुम लाइट के सामने खड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर मान के चलो
जैसे ये तुम्हारा दो वेक्टर है, ठीक है, लेट से ये ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच का मान लीजिए एंगल तुम्हारा थीटा है, ठीक है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर, दोनों के बीच का मान लीजिए एंगल थीटा है। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग को ए वेक्टर पे देखना है, ठीक है। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या होगा, तो जाहिर बात है कि बी वेक्टर का जो परछाई है वही तुम्हारा ए वेक्टर में प्रोजेक्शन होगा, है ना। अब सर कैसे, हम नहीं मान रहे, तो देखो तुमको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा कि एक वेक्टर है ना, माने एक लाइन है जो कि वेक्टर ही कहलाता है, लाइन या वेक्टर बात सेम ही है, ठीक है। उसका परछाई यानी उसका शेडो किसी दूसरे वेक्टर पे पड़ रहा है, जब उस पर लाइट पड़ रहा है, ठीक है, लाइट सोर्स पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ठीक है। अगर तुमको इमेज नहीं समझ में आता तो देखो तुमको और एक चीज करना है ना, आराम से समझ में आएगा। तुम एक काम करो, वेक्टर ऐसा करके वेक्टर ले रहा है कि नहीं, तो तुम एक काम करो, अपना कॉपी लो, ठीक है, अपना कॉपी लो, है ना, देखो अपना कॉपी लो और ऐसे करके इसको रखो, ठीक है, अपना कॉपी लो ऐसे करके इसको रखो। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा ई वाला जो मार्कर इसका परछाई गिरेगा, ठीक है। तो मान के देखो ये ऐसे वेक्टर ना, इंक्लिनेशन वेक्टर, देखो ऐसे झुका हुआ टिल्टेड वेक्टर, तो देखो टिल्टेड वेक्टर रखे और इसका परछाई देखो कॉपी में पड़ रहा है ना। तुमको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कैमरा का रेजोल्यूशन अगर अच्छा नहीं हो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम हम लोग कॉपी में करके देख सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर बोर्ड में अगर दिख रहा हो तो बोर्ड में भी देख सकते हो, देखो हम ऐसे कर रखे तो देखो यहाँ परछाई गिर रहा है, ठीक है। अगर दिख रहा है तो बढ़िया, नहीं फिर आप इस करके देख लो, ठीक है। चलो इतना समझाने के बाद आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या होगा, बी वेक्टर का परछाई, ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब सर इसका वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि बी का इधर कंपोनेंट ही तुम्हारा, देखो बी का इधर कंपोनेंट तोड़ो क्या होगा, देखो एंगल इधर थीटा है, तो इधर जिधर थीटा एंगल बना होता है उधर ही तुम्हारा कॉस वाला कंपोनेंट आता है, तो बी का कॉस वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, है ना। और इधर ऊपर में क्या आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। सर ये सब आप नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ आई बटन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब आई बटन लगा हुआ है, तुम देख सकते हो, पूरा कंप्लीट समझा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज समझ में आ तो बहुत बढ़िया, सिंपल अभी बता दे रहे, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अगर मन है तो देख लो डिटेल में। देखो जब भी तुम्हारा थीटा एंगल जिधर बना रहेगा उधर कोई भी वेक्टर का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो इधर बी वेक्टर का कॉस वाला कंपोनेंट इधर आएगा जिधर थीटा बना, बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर साइन वाला बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। चलो अब बी वेक्टर का इधर प्रोजेक्शन बनेगा, इधर परछाई बनेगा, ठीक है, इन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इधर ही बनेगा, और इधर तुम्हारा बी कॉस थीटा भी लाई कर रहा है, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा, सिंपल बी कॉस थीटा, क्योंकि इसका परछाई भी इधर बन रहा है और ये भी इधर ही लाई कर रहा है, इधर इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये तुम्हारा बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। मान लो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, है ना, ऐसा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा से समझ लो, ठीक है। बी, अब कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है बताओ, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 या 5 में बताएंगे, ठीक है। क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, हाँ ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी बताए होंगे, देख लिया प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। चलो यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक नोट करो, है ना, आगे दिख रहा होगा, ठीक है। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं, तुमको और एक चीज समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो बात क्या पड़ा, मैंने सॉरी बात क्या है पता है, बहुत ही सिंपल है। देखो तुम्हारा ए डॉट बी क्या होता है, हाँ बोलो, इतना बार लिखा चुके होंगे, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, है ना। अब देखो तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना, ये इंटू है, ठीक है, ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अब बी कॉस थीटा क्या होता है, ये प्रोजेक्शन होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ पी आर ओ जे ई सी टी आई ओ एन, ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूजन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, कोई दिक्कत, बस। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी, तो ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि कोई भी अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला को हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि पहला वाला वेक्टर इंटू दूसरा वाला वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पहला वाला वेक्टर, ठीक है, पहला वाला वेक्टर यानी ए वेक्टर इंटू दूसरा वाला वेक्टर का प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन पहला वेक्टर ऑन ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बेसिक सवाल देखेंगे, ठीक है। देखो यार पहला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे,
क्या बोला, फाइंड ए डॉट बी, है ना। इफ ए वेक्टर बराबर 9i माइनस 2k दिया है एंड बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। या तुमको ए डॉट बी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 में सीखे हुए हैं, ठीक है, लर्न किए हुए हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं ए डॉट बी, ठीक है। हाँ, क्या करना है, सेम शक्ल वाला को सेम शक्ल वाला के साथ मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है और आंसर लाना, खुश रहना है, ठीक है। लेकिन देखो तुम डायरेक्ट भी कर सकता हो, हम डायरेक्ट नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि हमको यहाँ बेसिक से बताना है, ठीक है। मतलब बेसिक बच्चा भी पढ़ रहा, हम मान के चल रहे, ठीक है ना। तो तुम कर सकता है, आंसर लाया होगा, ठीक है, अभी तक निकाल भी दिया होगा, ठीक है। हम निकाल रहे हैं ए डॉट बी। तो ए कितना है, ए वेक्टर बराबर 9i माइनस 2k, है ना, डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है, तो 2i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। यहाँ तो देखो दिख रहा है, फटाफट देखो, बहुत बढ़िया चमक रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है। अब देखो क्या करना, सेम शक्ल वाला को सेम शक्ल वाला के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। तो आई कैप में कोफिशिएंट कितना है, 9, कोफिशिएंट मतलब उसका आई कितना गुना है, ठीक है। तो 9 इंटू यहाँ आई कैप का कितना है 2, ठीक है, फिर प्लस यहाँ जे कैप कितना है, अरे भाई जे कैप है ही नहीं सर, यहाँ घपला हो गया, घपला नहीं हुआ, जे कैप नहीं है यानी नहीं है, यानी जीरो है, खत्म बात। तो यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि जे कैप ही जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कहां से रहेगा, यानी 0 होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, है ना, 0 इंटू यहाँ जे कैप कितना है, हाँ यहाँ तो है भाई, तो 3, फिर प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ -2, है ना, इंटू ब्रैकेट का पता है ना, बहुत कोई कंफ्यूज रहता है, बेसिक मैथ है, ठीक है। प्लस माइनस साइन मर्ज नहीं होना चाहिए इसीलिए, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे बस, है ना। तो के कैप का कोफिशिएंट कितना था -2 इंटू यहाँ के कैप का कोफिशिएंट -5, यहाँ भी सेम ब्रैकेट क्यों लिए, मल्टीप्लाई माइनस साइन मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक 2 क्लास 3 क्लास का मैथ है, चलो हटा, है ना। 9 2 या 18 माने 9 2 18, है ना, प्लस 0 इंटू 3 बताओ 0, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो 10 प्लस 0 प्लस 18, तो 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं, तो 10 और 8 28, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आंसर आ गया, है ना। चलो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बराबर इतना दिया है एंड बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो एंगल निकालने बोला, यानी थीटा निकालने बोला, ठीक है। किसके किसके बीच में, बिटवीन ए वेक्टर बराबर 2i प्लस j माइनस k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस k, ठीक है। चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, निकालते हैं भाई। अब देखो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ cos थीटा होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा जैसे आएगा cos थीटा निकाल देंगे, ठीक है ना, एंगल निकाल देंगे। देखो तुमको पता होगा, हमको पता है, आप बोलते हैं कितना बार लिखाएंगे, कितना लिखा दिया जलील कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को कि तुम्हारा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सिंस ए डॉट बी बराबर कितना होता है बोलो, हाँ ए बी cos थीटा, है ना। आज इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा इधर लाओ और ए डॉट बी को उधर ले जाओ, सर कैसे, चलो हम एक बार फिर से नाच के दिखाते हैं, ना नहीं अपने आप नाचेंगे। देखो हम इधर गए या इधर गए, बात तो एक ही है, तो उसको उधर लाओ, है ना, और इसको उधर ले जाओ, खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, cos थीटा, तो cos थीटा निकालने में क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी और ए बी मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में ए बी, है ना। हालांकि इतना पता नहीं जरूरत है, तो कहेंगे हम प्रॉपर्टी पता चुका, लेकिन हमको बेसिक से अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा फिर से बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ से cos थीटा बराबर ये वाला अगर निकाल देंगे तो वहां से थीटा निकल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। इसको करने का और एक छोटा सा ट्रिक है जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हम बताया भी है, ठीक है। डायरेक्ट थीटा बराबर cos इनवर्स वो वाला, ठीक है ना, अभी नहीं, पहले बाबा मेथड देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद अपना शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलो तो cos थीटा बराबर a डॉट बी डिवाइड बाय ab, तो यहाँ a डॉट बी चाहिए होगा और a चाहिए होगा, a क्या है, a का मैग्नीट्यूड यानी a का वैल्यू, और b क्या है, b का मैग्नीट्यूड यानी b का वैल्यू। तो चलो सब निकालते हैं, पहले a डॉट b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a डॉट b क्या कैसे करेंगे आप लोग, इस बार डायरेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस बार फटाफट चाहिए, है ना, उतना समय नहीं है ना। a डॉट बी, a कितना है और b कितना है, a देखो a डॉट बी यानी कि i को i के साथ, तो i का यहाँ 2 है और यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ j का कोफिशिएंट 1 है प्लस 1 इंटू यहाँ j का कोफिशिएंट है ही नहीं यानी 0, प्लस यहाँ k का कोफिशिएंट कितना है -1 इंटू यहाँ k का कोफिशिएंट कितना है -1, तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, तो 0 नहीं लिखो तो अच्छा रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो 2 और 1 3 आ गया, कोई दिक्कत है, देख लो यहाँ तक दिख रहा होगा a डॉट भी 3 आया, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर बता दिए, अब हम इसको यहाँ लिख कर रख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, बता दिए, ऐसा नहीं कि सर डायरेक्ट लिख के बैठ गए, नहीं, है ना, तेज नहीं, तुम लोग जैसा ही है, ठीक है। a डॉट बी बराबर 3, ठीक है। चलो अब a यानी कि a का मैग्नीट्यूड तुमको पता होगा, ठीक है, बताए थे ना, क्योंकि मॉड a लिखो या फिर
अल्फाबेट ए लिखो, बातें की है तो ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बहुत बार सिखाए हैं। अगर तुम वेक्टर का पूरा सीरीज देखा होगा तो पता होगा, और नहीं पता तो हम किस लिए यार, है ना, हम तो है ना, तो मैं हूं तो हम है तो क्या गम है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका आई वाला, उसका जे वाला, उसका के वाला, यानी कि अलग अलग यूनिट वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट कर दो। और सिंपल बात में बोलेंगे तो किसी वेक्टर का अगर तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, ऐड करो और रूट करो। तो क्या बोल, जैसे देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ ए है ना, तो ए क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई का कंपोनेंट यानी कि आई वाला कंपोनेंट में कितना है, 2 है, ठीक है, यानी आई का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है ना, प्लस यहाँ जे का कोएफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना है बताओ, -1 का स्क्वायर +1, ठीक है, और सबको ऐड कर दो और रूट ले लो, ठीक है। तो 4 1 5 1 6, तो रूट 6 आया ए का मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार से बी का मैग्नीट्यूड निकालो, है ना, कैसे निकालेंगे, अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट ले लो, ठीक है। तो आई का बताओ 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, अरे आई का आगे 1 है ना मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट में, जे वाला का 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 नहीं लिखेंगे, है ना। के का क्वेश्चन कितना, -1 का स्क्वायर +1, ठीक है, हो गया। अब देखो ऐड कर दो फिर रूट ले लो, तो 1 और 1 2, तो रूट 2 आया, ठीक है। तो a बराबर √6, b बराबर √2 लिख के रख लेते हैं, कैसे निकाले बता दिए, ठीक है। a बराबर √6, b बराबर √2, ठीक है। चलो अब जगह चाहिए होगा, है ना, तो सारा चीज मिटा देते हैं, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ ही जाते हैं ना। cos थीटा बराबर कितना, a डॉट बी कितना है 3 डिवाइड बाई a कितना है √6, b कितना है √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना भाई बड़ा हम लोग का बात होगा, पहले यहाँ तो देखो दिख रहा है ना भाई, हाँ ठीक है ना। तो चलो अब थोड़ा सा देखो यार बैकग्राउंड नॉइस होगा, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं, है ना। चलो अब यहाँ आगे देख लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, ठीक है। तो देखो यार जो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, पहले यहाँ मिटा के इसको आगे बता देते हैं ना। हाँ तो देखो ठीक है, cos थीटा बराबर कितना आया, जब ऊपर 3 है तो 3 लिख दिए, डिवाइड में देखो √6 इंटू √2, तो इसको पूरा को रूट भी ले सकते हैं, 6 इंटू 2। सर कैसे ले सकते हैं, अरे कैसे की मैंने, क्योंकि 6 भी रूट में था और 2 भी रूट में था, तो ओवरऑल दोनों को रूट में ले ली, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो आगे करते काम, है ना अपना, है ना। तो यहाँ 3 डिवाइड में देखो इसको लिख सकते हैं यार, 6 को ले सकते हैं 3 इंटू 2, है ना, यहाँ ऑलरेडी 2 है, ठीक है। आप देखो 2 का पेयर बन गया, और जब भी रूट के अंदर पेयर रहता है तो एगो नंबर निकल जाता है, अगर किसी नंबर का पेयर है रूट के अंदर तो वो नंबर सिंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 है, तो यहाँ से 3 डिवाइड बाई 2 निकल गया और 3 बच ही गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो 3 को हम लोग ले सकते हैं √3 इंटू √3, कैसे बता दें, अगर मान के जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 को ले सकते हैं √2 इंटू √2, ध्यान रखना, है ना, यानी √2 का स्क्वायर। अगर 4 है तो 4 को लिख सकते हैं √4 इंटू √4, अगर 5 है तो उसको लिख सकते हैं √5 इंटू √5। उसी प्रकार से 3 को भी लिख सकते हैं, क्या बताओ, हाँ √3 इंटू √3, 3 बराबर √3 इंटू √3, है ना, मैथ्स के अनुसार, ठीक है, जिसको नहीं पता जानो। तो 3 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, √3 इंटू √3, ठीक है। चलो ये स्टेप रन करते हैं ना, 3 की जगह लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, बीच में कुछ ना मतलब इंटू है √3। अब तो √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना √3/2, ठीक है। तो cos थीटा बराबर √3/2 बचा, ठीक है। अब यहाँ से आंसर निकल गया, ठीक है। तो आगे एकदम यहाँ लिख लिया होगा, लिख लो, हाँ अब आगे बताते हैं। cos थीटा बराबर √3/2 बचा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर √3/2, तो √3/2 cos थीटा में कब आता है, जब तुम्हारा cos 60 डिग्री होता है ना, गलत, cos 30 डिग्री होता है, ठीक है, sin 60 में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। cos थीटा में √3/2 कब होता है, जब तुम्हारा cos 30 होता है, क्योंकि cos 30 का ही वैल्यू तो √3/2 होता है। अब सर आप cos 30 क्यों लिए, sin 60 भी ले सकते हैं, हमको यार cos से cos को कंपेयर करना, ना कि sin और cos का, ठीक है, समझा ना। तो cos 30, ठीक है यार, अब हटाते हैं। अब देखो यहाँ थीटा का क्या है cos, यहाँ जो मतलब यहाँ जो एंगल है, एंगल एन थीटा, उसका क्या है cos, और यहाँ जो एंगल है जो कि 30 डिग्री, उसका क्या है cos। जब cos और cos दोनों फंक्शन ही सेम हो गया तो इसका जो एंगल वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स बोलता है, यानी थीटा बराबर भी 30 डिग्री होना चाहिए, बस। तो एंगल आ गया हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब से इसको हम लोग शॉर्टकट भी कैसे कर सकते हैं ना, तो कोई ट्रिक नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी के अनुसार कैसे कर सकते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, बताए होंगे, थीटा बराबर
हाँ, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, देखो ये वाला और है ना, दूसरा मेथड है। ठीक है, और तो देखो ये वाला मेथड हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हें एक छोटा सा चीज सिखा पाए। ठीक है ना, क्या सिखाना चाहते हैं बता रहे हैं। देखो ये मेथड में भी कुछ नहीं, सिंपल वही चीज है, ए डॉट बी तुमको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हम निकाल के रखे हैं। ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, जो निकाल के रखे बी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना निकालने पड़ेगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो उतना निकाल दो, उसके बाद देखो आगे तुमको सिखाना क्या चाहते हैं, आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स है ना, ए डॉट बी कितना है 3 डिवाइड बाई ए कितना है √6 और बी कितना है √2 है ना। अब देखो इसको हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स है ना, देखो जितना सॉल्व किए थे है ना डायरेक्टली है ना, देखो उतना हम सॉल्व किए थे, वीडियो को पीछे करके देख सकता है, √3/2 आया था। ठीक है, बार बार करके नहीं दिखाएंगे, √3/2 है ना, तुम लोग भी तो कुछ करो यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2। हम तुमको एक चीज सिखाना चाहते हैं कि इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2 यानी कि किस एंगल पे कॉस का वैल्यू √3/2 होता है, थीटा का किस वैल्यू पे कॉस थीटा बराबर √3/2 होता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, या फिर सिंपल पढ़ो कि थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे कि कॉस का वैल्यू √3/2 होगा। जैसे बात है कॉस 30 डिग्री यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। बस यही तुमको हम ये पढ़ना सिखाना मेरा मकसद था। ठीक है, कोई दिक्कत है तुम लोग ये वीडियो समझ में आया? ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम बता देना चाहते हैं कि बहुत कोई ऐसा महसूस किया हो कि इस वीडियो में सर आप अच्छे क्वेश्चन नहीं करा पाए है ना, ये बेसिक लेवल क्वेश्चन हमको भी आता था, कॉन्सेप्ट जैसा कराया उस लेवल का क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए अगला वीडियो आएगा। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा वीडियो आएगा, शायद 30 मिनट का वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसमें हम बता देंगे कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है, मतलब वो क्वेश्चन मतलब वो जो वीडियो रहेगा पूरा पूरी क्वेश्चन पे बेस रहेगा। हो सकता है एक दो कॉन्सेप्ट बताएं है ना क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन का बात नहीं है, उस वीडियो को एकदम आराम से करना, उस पर जितना क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करना, बेटर का डॉट प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन तुम्हारा अटकेगा नहीं। ठीक है, तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।